एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नाओफुमी को, जो कि उस लड़की को देख रहा होता है। तो स्लेव ट्रेडर कहता है तुम चाहे तो इस बीस्ट को ले सकते हो, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये 74 लेवल का है। नाओफुमी कहता है कि तो मेरी लेवल की क्लोज है। स्लेव ट्रेडर फिर कहता है ये बड़े बड़े बैटल लड़ सकता है और इसका ज्यादा प्राइस नहीं है, इसके सिर्फ 15 गोल्ड तुम्हें देने हैं। नाओफुमी कहता है मुझे सबसे ज्यादा महंगा स्लेव दिखाओ तुम्हारा। ये कहता है कि तुम्हारी आंखें एकदम चमकनी चाहिए, तुम उसके सामने ही खड़े हो, यही मेरा सबसे महंगा स्लेव है। ये कहता है तो फिर ऐसा है क्या, तो फिर मुझे सबसे सस्ता जो स्लेव है वो मुझे दिखाओ। स्लेव ट्रेडर कहता है लगता है तुम्हें डेमी ह्यूमंस चाहिए। ये कहता है डेमी ह्यूमंस, मुझे वही दिखाओ। स्लेव ट्रेडर फिर कहता है कि डेमी ह्यूमंस लड़ने के लिए नहीं बने होते हैं, वो मैनुअल लेबर है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें ट्रेन कर लूँगा, मुझे बस दिखाओ। ये कहता है ठीक है। ये फिर उसे दिखाता है कि ये सबसे चीप प्राइस वाली है, इसके तुम्हें सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स देने हैं। यहाँ पे फिर वो उसी लड़की को दिखाता है। नाओफुमी कहता है अपना सर उठाओ। तो स्लेव ट्रेडर कहता है मुझे नहीं लगता तुम इसे ले पाओगे, इसे बीमारी भी है, मुझे खुद इससे डील करने में दिक्कत हो रही है और ऊपर से जो इसका पिछला ओनर था वो इसे बहुत मारा करता था, तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है और मेरे हिसाब से तो इसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा जीने के लिए। नाओफुमी कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसी को लूँगा। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और इस लड़की के चेस्ट में वो कर्स डाल दिया जाता है जिससे ये कभी भी नाओफुमी को बिट्रे नहीं कर सकती और इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है इसको। नाओफुमी कहता है कि इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये कहता है चिंता मत करो, ये थोड़ा सा पेन है, इस कर्स के बाद कभी भी ये तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, ये इम्पॉसिबल के लगभग है। फिर सिस्टम बताता है नाओफुमी को कि उसने एक स्लेव को पा लिया जो कि ए लेवल की है। यहाँ पे ये सोचता है कि ये पार्टी मेंबर सेटिंग क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद ये स्लेव ट्रेडर को 30 कॉइन्स दे देता है सिल्वर की। इसके बाद ये इस लड़की से पूछता है कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। ये लड़की कहती है मेरा नाम राफ्तालिया है। ये कहता है कि राफ्तालिया ठीक है, मेरे साथ चलो। यहाँ पे फिर शॉपकीपर कहता है इस लड़के ने उसी लड़की को चुना, क्या बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे का फ्यूचर का कैसा होगा। नाओफुमी फिर राफ्तालिया को वेपन शॉप में ले आता है और एलहार्ट को कहता है कि मुझे इस लड़की के लिए कुछ वेपन दो जो कि ये यूज कर सके और उसी के साथ कुछ अच्छे कपड़े भी जो कि 6 सिल्वर कॉइन में मिल जाए। जिसके बाद राफ्तालिया कुछ अच्छे कपड़े पहन लेती है और जैसी वो आती है ये कहता है कि तुम्हें अपना नाइफ चलाना पड़ेगा राफ्तालिया। यहाँ पे ये कहता है तुम्हें इस बलून को मारना है। यहाँ पे वो कहता है कि इस तलवार को उठाओ और इस बलून को मारो। राफ्तालिया डर चुकी होती है, वो कहती कि ये नहीं कर सकती मैं। नाओफुमी कहता है तुम्हें ये करना पड़ेगा। राफ्तालिया कह रही होती है मैं नहीं कर सकती है। ये कहता है कि जितना तुम मना करोगी उतना ही तुम्हें दर्द होगा चेस्ट में और किसी तरह राफ्तालिया जो है इस बलून को मार देती है और जैसे ये मारती है वो बलून फट जाता है। जिसके बाद राफ्तालिया कोने में बिगड़ जाती है, पर इसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है। उसी के साथ नाओफुमी को भी एक्सपीरियंस मिला होता है। वो सोचता है कि अगर कोई पार्टी मेंबर एक्सपीरियंस गेन करता है तो उसका साथी भी एक्सपीरियंस गेन करता है। यहाँ अलर्ट बताता है कि उस लड़की के साथ तुमने ऐसा नहीं किया था। नाओफुमी फिर सोचता है कि उसने कभी भी मेरे साथ एक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, तभी उसने मुझे धोखा दिया। नाओफुमी फिर राफ्तालिया से कहता है कि तुम्हें जितने में मैंने खरीदा है कम से कम वो लड़के तुम चुका सकती हो। यहाँ अलर्ट कहता है लगता है तुम हेल में ही जाना चाहते हो। जिसके बाद राफ्तालिया के साथ नाओफुमी यहाँ से निकल जाता है। नाओफुमी फिर सोचता है कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे लेवल अप करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक। नाओफुमी फिर देखता है कि डेमी ह्यूमंस को इंसान बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। नाओफुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उतने में राफ्तालिया को भूख लग जाती है। यहाँ पे नाओफुमी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों लंच करते हैं। नाओफुमी फिर ऑर्डर करने के लिए आ जाता है। नाओफुमी कहता है कि मुझे एक नॉर्मल देना और इस बच्ची को न्यूट्रिशन से भरा हुआ लंच दो ताकि ये बड़ी हो सके ठीक से। राफ्तालिया फिर पूछती है कि आप मेरे लिए क्यों कर रहे हो। ये कहता है क्या तुम्हें लंच नहीं खाना है। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना है। कुछ देर बाद इसके बच्चों वाला लंच आ जाता है। ये देख के कि लंच काफी ज्यादा होता है राफ्तालिया अपने आप को रोक नहीं पाती। वो कहती है मैं खा सकती हूँ। नाओफुमी कहता है कि हाँ तुम खा सकती हो, ये तुम्हारे लिए है। राफ्तालिया फिर यहाँ पे खाना चालू कर देती है और उसे खाने में मजा आ रहा होता है। ये कहती है काफी ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे वो बच्चों की तरह खा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नाओफुमी राफ्तालिया को लड़ाई के लिए ले जाता है और धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं और यहाँ पे राफ्तालिया धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रही होती है और वो लेवल 2 की बन चुकी होती है। यहाँ पे एक जगह बैठ के फिश खा रहे होते हैं। नाओफुमी की भी कई सारी स्किल बढ़ चुकी होती है जिससे वो मेडिसिन बना सकता है। राफ्तालिया फिर नाओफुमी से पूछती है कि आप हो कौन। ये कहता है कि मैं शील्ड हीरो हूँ, वो 4 हीरो में से एक। ये कहती है कार्डिनल हीरो में से एक।
ये कहता है कि हाँ बिल्कुल। राफ्तालिया को फिर अपने पिता की बात याद आ जाती है जिन्होंने कहा था कि इस दुनिया को बचाने के लिए 4 हीरोज दूसरी दुनिया से आए थे और सबसे काइंड जो है वो शील्ड हीरो था जो कि डेमी ह्यूमन से काफी ज्यादा प्यार करता था। राफ्तालिया कहती है कि मैं जरूर एक न एक दिन उनसे मिलना चाहूंगी। उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम जरूर मिलो। राफ्तालिया फिर इससे इसका नाम पूछती है। ये कहता है कि मेरा इवातामा नाओफुमी है। राफ्तालिया कहती है इवातामा नाओफुमी। नाओफुमी फिर इसे दवाई वाला पानी देता है जिससे इसकी इलनेस ठीक हो सकती है बॉडी की। यहाँ पे ये पहले तो हिचकिचाती है जिसके बाद ये पी लेती है, पर ये कहती है ये काफी ज्यादा कड़वा है। तो नाओफुमी कहता है कि अच्छी मेडिसिन कड़वी ही होती है। यहाँ पे फिर राफ्तालिया सो जाती है और वहीं पे नाओफुमी मेडिसिन बना रहा होता है। राफ्तालिया सोते हुए भयानक सपने देख रही होती है कि कैसे 3 सर वाले मॉन्स्टर ने उसके टाउन के ऊपर हमला कर दिया और राफ्तालिया को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और राफ्तालिया को एक पहाड़ी से घेर दिया। यहाँ पे राफ्तालिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो सपने से अचानक से उठ जाती है और वो मॉम डैड चिल्लाने लग जाती है। नाओफुमी फिर राफ्तालिया को किसी तरह संभालता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो, घबराओ मत। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहां नाओफुमी मेडिकल शॉप में मेडिकल बेचने के लिए आया होता है। मेडिकल का ओनर पूछता है तुम ये कितने दिनों से बना रहे हो? ये कहता है कि कल मैंने पहली बार बनाया था। नाओफुमी पूछता है क्या हर्ब्स के हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर मेडिसिन के? मेडिकल का ओनर कहता है कि सर्वनाश की लहरों की वजह से कई सारे लोगों को चोट लगी है तो मैं मेडिकल ज्यादा प्रेफर करूंगा, इसी वजह से ये प्रॉफिटेबल है। ये कहता तो फिर ठीक है, मैं और बना के लाऊंगा। नाओफुमी पूछता है क्या तुम्हारे पास टूल है? वो कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि ये राफ्तालिया को बुलाने के लिए आया होता है, पर कुछ बच्चे जो है वो बॉल से खेल रहे होते हैं। राफ्तालिया उसे देख रही होती है। ये पूछता है क्या तुम्हें बॉल चाहिए? राफ्तालिया कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये समझ जाता है कि राफ्तालिया को बॉल चाहिए क्योंकि वो पूंछ लहरा रही होती है, जिसके बाद ये इसे एक बॉल दिला देता है जो कि बलून से बने हुए होते हैं। ये कहता है जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तुम इससे खेल सकती हो। नाओफुमी फिर एक होटल में आता है जहाँ पे जो होटल का ओनर होता है वो कहता है तुम तो शील्ड हीरो। ये कहता है तो फिर क्या हुआ, मैं अपने कैंपेनियन के साथ यहाँ पे आऊँ और रात को थोड़ी बहुत आवाज भी हो सकती है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ ये लोग घूम रहे होते हैं और नाओफुमी राफ्तालिया को कई सारी चीजें खाने के लिए दे रहा होता है और साथ ही साथ कुछ दिन बाद वो उसके बाल भी काटता है क्योंकि वो अजीब लग रहे होते हैं। इससे ये खुश हो जाती है क्योंकि उसके बाल अब अच्छे लग रहे होते हैं। जिसके बाद नाओफुमी जो है वो मेडिसिन बनाना भी चालू कर देता है और वो अच्छे दाम पे बेच भी रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है और धीरे धीरे राफ्तालिया और नाओफुमी का जो लेवल है वो बढ़ रहा होता है और उन्हें अच्छे से एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। नाओफुमी फिर कहता है कि लगता है हम और गहरे फॉरेस्ट में जा सकते हैं। उतने में एक खरगोश आ जाता है जो कि राफ्तालिया के ऊपर हमला कर देता है। नाओफुमी किसी तरह से अपने हाथ से पकड़ लेता है पर वो कहता है राफ्तालिया अभी इसे मार दो। ये कहती है कि मैं नहीं मार सकती, अगर वो खून निकला तो मैं डर जाऊंगी और नाओफुमी का ऑर्डर ना मानने की वजह से उसके चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। नाओफुमी फिर कहता है अगर तुम इसे नहीं मार पाई तो शायद से ही मैं तुम्हारी देखभाल कर पाऊँ। और एक और चीज, यहाँ पे वेव्स आने वाले कुछ ही दिनों में, अगर हम इससे नहीं लड़ पाए तो हम वेव्स की मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे? तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा। इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में टिका है, अगर तुम इसे नहीं मार पाई तो शायद से हम आने वाली वेव्स को सर्वाइव कर पाए। जिसके बाद राफ्तालिया थोड़ा जोश दिखा के इस खरगोश को मार देती है। यहाँ ये फिर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाओफुमी फिर एलहार्ट से कहता है कि मुझे राफ्तालिया के नए वेपन चाहिए। ये कहता है कि धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, ठीक है मैं इसके लिए एक वेपन देता हूँ, ये वेपन कैसा रहेगा? नाओफुमी कहता है ये ठीक है, पर तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है आसपास जहाँ पे मैं अपने वेपन को लेकर ट्रैवल कर सकूं? ये कहता है तुम ल्यूट विलेज में जा सकते हो। जिसके बाद ये खरगोश की स्किन बेच देता है। वो कहता है कि इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत सिल्वर मिल जाएंगे। ये कहता है ठीक है। नाओफुमी इस दुकानदार से पूछता है क्या तुम्हें एक कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे मैं अच्छी खासी कमाई कर सकूं? ये दुकानदार कहता है कि एक और की गुफा है, वहां तुम जा सकते हो, पर वहां पे खतरनाक जानवर रहते हैं और मॉन्स्टर भी, तो तुम वहां पे जाना सेफ नहीं रहेगा, इसी वजह से कोई जा नहीं सकता, पर तुम पैसे वहां कमा सकते हो। नाओफुमी फिर यहाँ पे एक रस्सी अपने शील्ड के अंदर डाल देता है, जिसके बाद इसके पास एक रस्सी वाली शील्ड भी आ जाती है और साथ ही साथ इसके पास एक 3D शील्ड भी आ जाती है जो कि बड़ी काम की होती है। ये फिर राफ्तालिया को कहता है कि चलो हम चलते हैं, पर खदान के अंदर घुसते ही नाओफुमी कहता है अगर जरा सा भी हमें कुछ खतरा महसूस हुआ तो हम वहां से जल्दी से भाग जाएंगे। राफ्तालिया फिर कहती है कि मैं आपको कैसे बुलाऊं? ये कहता है तुम मुझे जैसे चाहो वो बुला सकती हो। ये कहती है तो फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं ये दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे नाओफुमी और खोद रहा होता है और ये कहता है ये अच्छी खासी पैसे में बिक सकते हैं। पर अचानक से राफ्तालिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो देखती है कि सामने 2 सर वाला मॉन्स्टर है और इसे याद आता है जिस मॉन्स्टर ने इसके विलेज पे हमला किया था वो कुछ ऐसा ही दिखता था, पर उसके 3 सर थे। ये काफी ज्यादा डर जाती है और वेपन उठाने की इसकी हिम्मत नहीं होती, तो नाओफुमी इसे लेकर कूद जाता है नदी में ताकि इसे चोट ना लगे। ये किसी तरह बच जाते हैं। नाओफुमी फिर राफ्तालिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? राफ्तालिया कहते हैं कि इसी मॉन्स्टर ने मेरे माँ बाप को मारा था, वो ऐसे ही दिखता था। ये कहता तो फिर ठीक है, हमें
किसी से मारना पड़ेगा, इसने गुफा का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर रखा है, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, उतरे में तुम्हें इसे मारना है, तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आने वाले, पर इन मॉन्स्टर को मार के तुम जिस चीज से गुजरी हो उस चीज से दूसरे बच्चों को हम बचा सकते हैं। जिसके बाद ये मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर्स के ऊपर काटने लग जाता है। नाओफुमी राफ्तालिया को हमला करने के लिए कहता है, पर राफ्तालिया जो है वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, पर नाओफुमी कहता है तुम्हें ये करना पड़ेगा। राफ्तालिया सारी हिम्मत इकट्ठा करके स्वाड उठा लेती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर अभी भी वो घबरा रही होती है। नाओफुमी फिर कहता है कि राफ्तालिया बस हुआ, तुम जा सकती हो, मैं टाइम निकाल देता हूँ, तुम भाग सकती हो यहाँ से। ये कहती है तो तुम्हारा क्या होगा? नाओफुमी कहता है वो सोचने की जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले ये तुम्हारे ऊपर हमला करे। राफ्तालिया फिर सोचते है उसके पेरेंट्स ने भी ऐसे करके उसे छोड़ दिया। फिर ये अपने अंदर किस तरह जोश इकट्ठा करती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, पर मॉन्स्टर को छोता नहीं है और मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर नाओफुमी उसे किस तरह बचा लेता है। फिर नाओफुमी कहता है कि राफ्तालिया अब तुम्हें हमला करना है। राफ्तालिया किसी तरह इस मॉन्स्टर को मार देती है, पर वो काफी ज्यादा डरी भी होती है और वो सोचती है कि किसी तरह उसने इस मॉन्स्टर को मार दिया। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो नाओफुमी को खोना नहीं चाहती, क्योंकि कई दिनों बाद उसे ऐसा एक पर्सन मिला है जो कि उसका ख्याल रखता है, जो कि उसे छोड़ने नहीं वाला है किसी भी हाल में। राफ्तालिया नाओफुमी के गले लग जाती है और कहती है कि उस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया और तुम चाहो तो मैं और मॉन्स्टर को मार सकती हूँ, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। नाओफुमी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम स्वाड और मैं शील्ड हूँ। हम फिर इन दोनों को खाते हुए देखते हैं। नाओफुमी कहता है कि ये बढ़िया है, ये कहती कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, हम दोनों एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे रहे तो। ये कहता है कि बहुत बढ़िया। जिसके बाद नाओफुमी एक पेपर निकालता है जिसमें एक स्टिक लगा देता है और कहता है कि बच्चों का खाना इसके बिना कंप्लीट नहीं होता। और हाँ गाइस, यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ यार गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऊपर साथ संडे और सैटरडे मैं कोशिश करूँगा इसके 5 या 6 एपिसोड 2 दिन में एक्सप्लेन कर दूँ। अगर नहीं हो पाया तो माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं फिर भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ मैं और एनिमीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो यार गाइस यही कहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट बनाए रखिए, हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।